कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वे लगातार भारत केंद्रित ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव पसर गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय दवाइयों पर 100% टैरिफ 1 अक्टूबर से लगाने की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने 50% टैरिफ लगाया हुआ है, जिसमें 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने की पेनल्टी के तौर पर है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर सालाना 88 लाख रुपए कर दी है। वहीं ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। असीम मुनीर की भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तीसरी अमेरिका की यात्रा है, जिसमें उन्होंने दूसरी बार ट्रंप से मुलाकात की है। यानी ट्रंप पाकिस्तान को काफी भाव दे रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के फैसलों ने भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों को काफी हद तक खराब कर दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध तेजी से खराब होते दिख रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि किसी झगड़ालू बच्चे की तरह ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में बदल गई है। पिछले 5 महीने से अधिक समय से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने अक्सर झूठ और धमकी भरे भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं कि ये घिसी पिटी रणनीति है। 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुक्ति दिवस घोषित करते हुए तथाकथित टैरिफ बम की घोषणा की। उनके इस निर्णय से घटनाओं की एक श्रृंखला ही मानो शुरू हो गई है। हालांकि नई दिल्ली ने अभी तक संयम के साथ इस सब का सामना किया, अकाट्य तथ्यों के साथ हमले का मुकाबला किया गया और ऊर्जा आयात पर पश्चिम के दोहरेपन को भी उजागर किया। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना अमेरिका के लिए एक बहाना मात्र है, जिसकी वजह से उन्होंने इतना टैरिफ लगाया है। असल में ट्रंप किसी और बात की खुन्नस भारत से निकाल रहे हैं। ट्रंप अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं, लेकिन भारत उनके आगे झुकने को तैयार नहीं, तो ट्रंप यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। समझा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार समझौते की कोशिश से ट्रंप चिढ़ चुके हैं। इस समझौते के लिए दोनों देशों की तरफ से कई बार बैठक की गई। ट्रंप भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र में नियंत्रण पाना चाहते थे, जिसके लिए भारत ने साफ इनकार कर दिया। ट्रंप चाहते थे कि भारत डेयरी और कृषि प्रोडक्ट में अमेरिका के लिए टैरिफ कम कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने ट्रंप को मानो गुस्से में भर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति लंबे समय से भारत के टैरिफ को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कई बार मीडिया के सामने यह बयान दिया कि भारत अमेरिका पर कई गुना टैरिफ लगाता आया है। वहीं कूटनीतिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि ट्रंप चाहते थे कि भारत यह स्वीकार करे कि उन्होंने ही पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच का संघर्ष रुकवाया था। वे हजारों बार इस बात को कह चुके हैं और 1000 बार भारत भी यह कह चुका है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। समझा जा रहा है कि भारत यह स्वीकार करने को तैयार नहीं, इसलिए ट्रंप गुस्सा टैरिफ थोप कर निकालना चाहते हैं। दरअसल ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई संघर्षों को रुकवाने का श्रेय लेकर नोबेल पुरस्कार पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, लेकिन अब तक न तो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा पाए और न ही भारत से वे कहलवा पाए कि पाकिस्तान और भारत के बीच का संघर्ष उन्होंने रुकवाया। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच गए, जहां वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। तीनों नेताओं ने सौहार्दपूर्ण चर्चा करते हुए एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाई।
और मोदी ने शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन और शी दोनों से अलग अलग मुलाकात की। पीएम मोदी जिस तरह पुतिन से मिले, उससे यह साफ हो गया कि अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ के बाद भी भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता रहेगा। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से भारत के रणनीतिक महत्व को अब कम कर दिया है। भारत को लेकर अमेरिका के रुख में जो बदलाव आ रहा है, नई दिल्ली ने उसे साफ तौर पर उस बदलाव को पहले से ही महसूस कर लिया और रणनीति को फिर से तैयार करना शुरू किया गया। दूसरी तरफ 9 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि उनके प्रशासन ने भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है। वहीं ट्रंप ने 17 सितंबर को पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए फोन किया और व्यापार समझौते के लिए बातचीत समेत द्विपक्षीय सहयोग में हाल के विकास पर चर्चा करने के लिए भी बातचीत की। व्यापार वार्ताकारों के बीच सकारात्मक बैठक के बाद दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए प्रयास तेज करने का फैसला किया और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका भी पहुंचे। थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ अब ठीक हो सकता है। इस बीच फिर से ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स पर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जिससे भारतीय दवा कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि भले ट्रंप बार बार भारत को परेशान करने वाले फैसले ले रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की यह रणनीति सिर्फ चुप्पी नहीं है, बल्कि एक गहन कूटनीतिक और आर्थिक गणना पर आधारित है। भारत सरकार इस समय अमेरिका के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी और रणनीतिक हितों को बनाए रखने के लिए सीधे टकराव से बच रही है, ताकि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और व्यापारिक सहयोग खराब न हो। बात भी ठीक है, ट्रंप आज राष्ट्रपति हैं, कल पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन दो देशों के रिश्ते, लंबी साझेदारी और व्यापारिक रिश्ते सालों की निवेश का परिणाम होता है, जिसे शायद ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। शालिनी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बहुत क्लियर है, वो केवल पेटेंटेड और ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, वो जेनरिक की बात नहीं कर रहा है। इंडिया जेनरिक प्रोडक्ट सप्लाई करता है यूएस को, तो इंडियन प्रोडक्ट जो यहाँ से जाता है उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। बात रही आगे की, इंडिया पूरा तरह से यूएस हेल्थ केयर सिस्टम में एम्बेडेड है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूअस रहा है कि हम अफोर्डेबल मेडिसिन, क्वालिटी बेस्ड मेडिसिन यूएस को सप्लाई करते रहें, और जहां पे हाई वैल्यू प्रोडक्ट है हम मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे यूएस में। हमारे 14 स्टेट्स में 31 प्लांट्स हैं, तो हम वो भी करेंगे, पर एक जो मेडिसिन हम सप्लाई कर रहे हैं वहां पे जेनरिक प्रोडक्ट्स डे टू डे इलनेसेस के लिए, उसमें टैरिफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उससे पेशेंट की हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएगी।